बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज डेट शीट आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करनी है और कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि डेट शीट देखते रहे हम स्टूडेंट करेंगे तो उस चीज़ से आपको क्लियर करना है। तो वीडियो एंड तक देखोगे और चैनल को पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब इधर लिखा हुआ है सब्सक्राइब लाजमी करोगे। बच्चे पहली चीज़ मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता दूं कि डेट शीट का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया, ऐसे जैसे दावत वलीमे पे आप लोग जो है वो खाने का इंतज़ार कर रहे होते हो। इसी तरीके से आप लोगों ने इस दफ़ा डेट शीट का इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 तारीख को आपके पेपर स्टार्ट होंगे। ठीक है, 4 7 से स्टार्ट हैं, संडे वाला दिन है। इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि आपके पेपर संडे वाले दिन भी होंगे। ठीक है, 4 तारीख को 3 को स्लैब्स हैं, 3 स्लैब्स में इकट्ठे पेपर शुरू हो रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट्री है, एमएससी इकोनॉमिक्स है और इसी तरीके से एमएड है, एमए स्पेशल एजुकेशन टीचर एजुकेशन की स्लॉट है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। इसी तरह टॉफल हो गया, एमएससी पाकिस्तान स्टडी हिस्ट्री एंड इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, इस्लामियात इस्लामिक स्टडी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट, और ये तमाम डिप्लोमास अवेलेबल हैं। अब क्या करना है, अब मैं आपको थोड़े से डिटेल बता दूं कि पेपर आपका शुरू होगा 8:30 बजे। पेपर हो सकता है सुबह 8 बजे आपको अवेलेबल हो जाए, हो सकता है 8:30 बजे अवेलेबल हो। जो रोल नंबर स्लिप वाला ऑप्शन है मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया हुआ है, आपने उसके ज़रिए अपना पेपर चेक करोगे। आपने पेपर डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको टाइप करोगे। टाइप करने के बाद अगर तो आपका लिस्ट में नाम है, यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई थी। अगर इसमें कोर्स कोड आपका मेंशन है तो आपने उसको हैंड रिटन कर सकते हो और साथ बयान हल्फी लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू नहीं है, जैसे कि मोस्टली पाकिस्तान जो इस्लामियत वाले सब्जेक्ट्स होंगे या पाकिस्तान स्टडी होगा, उसमें से कुछ सब्जेक्ट हैं वो जो कि उन्होंने हैंड रिटन अलाउ किया हुआ है, अरेबिक वगैरह को, बाकी किसी को नहीं किया। तो जिनके ये इस तरीके से हैं वो हैंड रिटन कर सकते हैं, जिनके इसमें नहीं है उन्होंने हैंड रिटन नहीं करना। और हैंड रिटन करने वालों ने सिर्फ ये बयान हल्फी भी ज़रूर लगाना है। अब जिनका हैंड रिटन नहीं है उनको ये बयान हल्फी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको गाइड करता जाऊँ कि एक दिन में 2 पेपर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो परेशान नहीं होना, आपने दोनों पेपर एट ए टाइम करके उसको ऑनलाइन सबमिट करना है। अब 2 पेपर कैसे हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे लिखा हुआ है एमए टीचर एजुकेशन। ठीक है, एमए टीचर एजुकेशन में 6552 है, 6553 है। अब टीचर एजुकेशन के कुछ कोर्स एमए एलिमेंट्री एजुकेशन में भी पढ़ाए जाते हैं, तो दोनों के कोर्स कोड सेम होंगे, तो आपका पेपर यहाँ पर भी होगा, आपका पेपर ये भी होगा, 2 पेपर इकट्ठे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपका पिछले सेमेस्टर में कोई एक कोर्स पेपर फेल हो गया है, जैसे 837 फेल हो गया, तो और आज आपका पेपर है 6550 6553 का, तो आपके ये दोनों पेपर सेम डेट पर होंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से डेट देख लोगे और आपने इस पूरी स्लैब में जो कि आपका यहाँ तक समझो आ रहा है, तो आपने इस पूरी स्लैब में देखना है कि आपका पेपर इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। आपने उस पेपर का कोर्स कोड लिख देना है। ठीक है, और जो पिछले स्टूडेंट हैं वो भी अपना इसी तरीके से देख लेंगे कि भाई उनका कहीं जो बुक है वो पहले से जो फेल हुई है क्या उसका भी पेपर आपको शो हो, वहाँ पे शो हो रहा होगा। आपने डेट वाइज उसको लिख लेना है। ठीक है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी। इसी तरीके से यहाँ पर भी एमबीए वालों के लिए भी मैं सेम ऐसे ही कहूँगा कि उनका भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, तो वो भी इसी तरीके से उसको बुकलेट यानी कि पेपर को आप लोग चेक कर लोगे। अब एक और चीज़ है, सर ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर नहीं की, बड़ा मेरे ख्याल में शायद शेयर की होगी, मैंने अभी चेक नहीं किया। सर के साइन जो हैं बड़े अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो अरेबिक वालों के लिए भी शेयर है, एमकॉम वालों के लिए भी, ये तमाम की मैं आपको डेट शीट दिखा रहा हूँ। एमए उर्दू वालों की, एमए मास्टर प्रोग्राम तकरीबन सारे ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो आप लोग एमबीए वाले, एमए एजुकेशन वाले, एमए टीचर एजुकेशन वाले अपनी डेट शीट देख सकते हो, वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करके देख लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अपनी डेट शीट यहाँ से कंफर्म वेरीफाई कर लो। ठीक है, अगर किसी का रीअपेयर का नहीं शो हो रहा तो वो रीअपेयर की फीस पे करे, ओरिजिनल ऑफिस एज सून एज पॉसिबल कांटेक्ट करे। ठीक है, ताकि उसका इशू सॉल्व हो सके। अब्दुल्ला ने कहा थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन, असाइनमेंट बाय हैंड लिखनी है, ट्यूटर को सेंड करनी है। नहीं बच्चे, अगर अब्दुल आपका एमए एमएससी है तो अगर आगाही पोर्टल बना हुआ है तो आपने उसको हैंड रिटन वाली यार वीडियो देख लो, हैंड रिटन नॉट अलाउ, आपको समझ आ गया होगा।
भाई एमए टीचर, एमए फ्रेश स्टूडेंट हूँ, कंफर्म कब होगा? कंफर्म हो रहे हैं। अगर आपके एमएड का अभी तक नहीं हुआ तो आप मेल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सर ऐड कंफर्म होगा, कोर्स का पता चल गया है ना? मुझे ये नहीं पता चला कि इस कोर्स की असाइनमेंट बनानी है, सेकंड सेमेस्टर की, गाइड कर दें। कोर्स ऐड हो गया, आपने उस कोड की असाइनमेंट बनानी है, सिंपल है। ठीक है, मुझे ये कोर्स कोड की असाइनमेंट बनानी है। आप सेकंड कोर्स कोड की आपने असाइनमेंट बनानी है, फर्स्ट की तो आपने बना ली है। प्लीज नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन क्लियर करोगे। मस्ट हैंड रिटन फॉर्म में लिखनी है या वर्ड में टाइप करनी है? वर्ड में टाइप करनी है राना। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, उस कोर्स कोड नहीं है, तो आपने वर्ड में टाइप करनी है। सर मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर का, क्या करूं? आपने बीकॉम का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, फिर आपने मुझे मेल करो AIUU info पर। आई विल चेक वाई योर एडमिशन इज नॉट कंफर्म। लास्ट टाइम जो है वो एक स्टूडेंट ने मेरे से कांटेक्ट किया था और उसका चालान वेरीफाइड नहीं था, तो मैंने उसको गाइड किया कि वो चालान वेरीफाइड करवाए तो उसका इशू सॉल्व हो जाएगा। MSc पाकिस्तान स्टडी की डेट शीट समझ नहीं आ रही। MA पाकिस्तान स्टडी की डेट शीट आपके साथ अभी मैं शेयर कर देता हूँ, ये बयान हल्फी है आपका। ठीक है, पाकिस्तान स्टडी के पहले सेमेस्टर के कोर्स कोड बच्चे आपके ये लाइन में होगा। ठीक है, दूसरा सेमेस्टर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, अगर तो आपका पहले सेमेस्टर में जैसे ये वाली बुक फेल हो गई थी तो आपको 2 पेपर एक ही दिन देने पड़ेंगे। इस तरह अगर आपके 3 पेपर फेल हैं तो 3 पेपर एक ही दिन देने होंगे। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है तो ये कोर्स कोड होंगे, पहला है तो ये है। सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल वाली चीज़ है ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग, वेलकम। मानव विली ने कहा है सर MA इस्लामियत की असाइनमेंट सबमिट करानी है, कौन सी डेट है? MA इस्लामियत की अभी टेंशन ना लो, अभी जस्ट आप लोग लिख कर रख लो, अभी फिलहाल पेपर की तैयारी करो बच्चे। सर असाइनमेंट के क्वेश्चन फाइल पर लिखा है कि असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन एंड टाइप विल नॉट बी एक्सेप्टेड, रूल 16। जुबैर यू आर राइट, बट इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की गाइडलाइन के मुताबिक यू डू नॉट हैव टू राइट समथिंग इन हैंड रिटन, यू हैव टू टाइप इट एंड अपलोड द सॉफ्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन जो वेबसाइट पर होती है उसको फॉलो करते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी कंफ्यूजन क्रिएट की है, आई डोंट नो व्हाई। सर मैंने पेपर चेक किया तो 6 जून शो हो रहा है, MA पेपर 4 जुलाई से स्टार्ट हैं, तो फिर क्यों शो हो रहा है 6 जून को? इसलिए आपका शो हो रहा है 6 जून को, इसलिए शो हो रहा है कि सम टाइम स्टूडेंट्स जो कि BSc और फॉर एग्जांपल BSc के जो B.Ed के थे ना, और B.Ed के 4 साल हो गया, और जो MA में भी एक कोर्स कोड पढ़ाया जाता है और एक कोर्स कोड BA में भी पढ़ाया जाता है, जो वो दोनों कोर्सेज की वजह से वो आपको 6 जून को शो हो रहा होगा। अभी परेशान ना हो, आपका अपडेट कर दिया जाएगा। सजाद इसके बाद कहा है सर MSc 2021 के स्टूडेंट हूँ, एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, डुप्लीकेट फॉर्म भी सेंड किया लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्शन लगा है, प्लीज़ गाइड मी। आप मुझे एंटरटेनमेंट मेल करो, इंशाल्लाह आई विल चेक क्यों ये आपका ऑब्जेक्शन लगा है या आपका एडमिशन क्यों नहीं कंफर्म हो रहा। न्यू एडमिशन फॉर B.Ed कब ओपन होंगे? इंशाल्लाह इन मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। सर पेपर कंपोज करने हैं, कोई आसान मेथड बता दें। इंशाल्लाह बासित ऑलरेडी शेयर वीडियो है वॉइस के जरिए टाइपिंग की, बट आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। सर लास्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट की वर्कशॉप मिस रिपेयर आया हुआ है। साइमा वजाहत वर्कशॉप से रिलेटेड अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। होपफुल नेक्स्ट मंथ आपकी जैसे ये पेपर ख़त्म होंगे आपकी वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाई जाएंगी। सर मुझे ऑक्सीजन लगी हुई है, इसलिए 5609 की वर्कशॉप नहीं ले सकती, इसका हल बताएं। आप मुझे मेल करो, आई विल ट्राई कि आपका कोई प्रॉपर हल मैं निकाल सकूं। ठीक है, AIUUinfo@gmail.com पर मेल करो। सर इस्लामियत के पेपर बाय हैंड करने हैं? इस्लामियत के बाय हैंड अलाउ हैं अगर आपका यहाँ पर कोर्स कोड इस्लामियत की गिवन है तो। अब एक और चीज़ जो है वो लास्ट में 2 कमेंट्स हैं फातिमा के। फातिमा ने कहा है सर एडमिट अगर हो जाए तो VPS डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करते हैं? मतलब एड्रेस पर मेरा रजिस्ट्रेशन डबल था, मैंने डॉक्यूमेंट वापस सनत के हमारे यूनिवर्सिटी ने, तब मैंने एडमिट, आपने पहले अमेंडमेंट का लेटर लगाना है, उसको आपने यूनिवर्सिटी को डिग्री सेक्शन को भिजवा देना। ठीक है, तो आपकी डिग्री इशू हो जाएगी। सर मेरे 2 पेपर की STE शो हो चुकी है जून के,
तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपको मैंने बता दिया। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं कहता हूँ 8601 एमए का भी कोड है और बीए का भी है। अब वो बीए वाले का जो कोड था वो ऑटोमेटिकली पहले हो गया, उनका इम्तिहान हो गया, आपका न्यू पेपर अपलोड होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। टेक केयर।